हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें आज देखना है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो समझो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का लेसन ही आता है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में ओनली आपको दिखेगा वो कि बहुत कुछ कठिनाई है इसमें, ऐसा लगता है, बट कोई भी कठिनाई नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, आपको क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है सच दैट इट्स रूट्स आर, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। कैसा? सच दैट इट्स रूट्स आर, उसके रूट्स कैसे हो, उसके रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। बट किसके स्क्वायर्स के? तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इसके जो रूट्स है, ठीक है, इसका रूट सपोज एक अल्फा एंड बीटा है। ओके, इसका सपोज एक अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है उसका रूट्स कौन होगा? अल्फा 1 एंड बीटा 1। बट अल्फा 1 मींस कौन है? अल्फा 1 इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, उसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड बीटा 1, दूसरा रूट कौन होगा? दूसरा रूट होगा डिफरेंस ऑफ द रूट्स एंड उसका भी स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट। ठीक है, तो ऐसा होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम अल्फा 1 लेंगे and beta 1 is the second root. Okay, and alpha and beta are the roots of this quadratic equation. So confuse होना नहीं, यहाँ पे confuse जरा सा भी होना नहीं। confuse हो जाओगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो confuse मत हो जाओ। पहले तो देखो हमें क्या करना है। So the given quadratic equation लिखना है फर्स्ट। given quadratic equation is, बोलो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है? 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस qx प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, कुछ भी नहीं किया हमने, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लिख दिया। कंपेयर विथ, इसका कंपैरिजन करना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आपको क्या करना है? इसको कंपेयर करना है। तो आपको पता चलेगा भाई a का वैल्यू कितना है। यहाँ पे ठीक से देखोगे आपको a का वैल्यू पता चलेगा, a इज इक्वल टू 2 है। b का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है? इतना सारा कोएफिशिएंट है। c का वैल्यू कितना है? कांस्टेंट टर्म, ये वाली कांस्टेंट टर्म। सो राइट डाउन हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 into p plus q। ओके, एंड द लास्ट वन सा वैल्यू, लास्ट वन इज c is equal to p square plus q square। ओके, c is equal to p square plus q square। एक मिनट, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, a b and c, these are the a means कौन है? x square का कोएफिशिएंट, b means कोएफिशिएंट ऑफ x and c is nothing but the constant term। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा एज्यूम करना है कि इसके रूट्स है। सो नीचे लिखो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कौन है? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इसका रूट है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या रहता है? अल्फा प्लस बीटा, हमने देखा था पहले, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रहता है? माइनस b अपॉन e। सो राइट डाउन हियर माइनस b अपॉन e। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज नथिंग बट 2 into p plus q। हम बोले माइनस कहां से? फॉर्मूले में माइनस, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 2 गेट कैंसिल, तो कितना गेट बचेगा? माइनस एज इट इज p plus q बचेगा, माइनस इन ब्रैकेट p plus q। therefore alpha plus beta is equal to this। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एंड अल्फा इंटू बीटा भी करके रखा है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। चलो c का वैल्यू बताओ मुझे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
यहाँ पे लिखना है आपको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन a मींस 2 अपॉन a मींस 2. सो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस q. ओके, इतना सारा होने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, उसके रूट्स हमें एज्यूम करना है. ठीक है, एंड रूट्स ऑफ required quadratic equation are alpha 1 and beta 1. Alpha 1 and beta 1 are the roots of quadratic equation. Required quadratic equation, जो हमें quadratic equation फाइंड करना है उसका रूट्स कौन है? अल्फा 1 एंड बीटा 1. ये वाले रूट किसके थे? अल्फा एंड बीटा. ये तो इसके थे, राइट? ओके, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज quadratic quad means quadratic equation है, शॉर्टकट में देख लिया मैंने. इक्वेशन इज, चलो आपको अगर दो रूट्स मालूम है तो मैंने उसके ऊपर एक लेक्चर ही दिया है डायरेक्टली आपको. तो उसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट? तो आपके पास दो रूट्स कौन से? अल्फा 1 एंड बीटा 1. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 x प्लस अल्फा 1 into beta 1, अल्फा 1 into beta 1 is equal to 0. This is the required quadratic equation. This is the required quadratic equation. अब हमें अल्फा 1 एंड बीटा 1 का वैल्यू मालूम है क्या? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का नहीं मालूम. अल्फा 1 into बीटा 1 का मालूम है क्या? नहीं मालूम. अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का भी नहीं, अल्फा 1 into बीटा 1 का भी नहीं. तो आपको दोनों वैल्यू फाइंड करके बाद में इसमें पुट करना पड़ेगा. ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया? नाउ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू फाइंड करना है ना हमें. उसके पहले अल्फा 1 क्या है एंड बीटा 1 क्या है वो लिख लेंगे यहाँ. ओके, एंड अल्फा 1 इज इक्वल टू, अल्फा 1 कौन है? फर्स्ट रूट कौन है? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स. स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स मींस स्क्वायर करना है आपको, सम करना है, रूट्स का सम करना है. किसके रूट्स का? ये वाले इक्वेशन का रूट्स. सो वो कौन है? अल्फा बीटा, उसका स्क्वायर. एंड बीटा 1 कौन है? एंड बीटा 1 इज इक्वल टू, बीटा 1 कौन है? सब्ट्रैक्शन करना है, स्क्वायर करना है, दो रूट्स का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करना है. सो बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर. ये तो समझ में आना चाहिए आपको. यही तो मेन थिंग है इसमें. ऐसा नहीं, अल्फा 1 में जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है उसका फर्स्ट रूट कौन है? अल्फा 1. बट अल्फा 1 इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ गिवन टू रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ गिवन टू रूट्स. ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज द सेकंड रूट ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमें अल्फा प्लस बीटा करना है फाइंड. सो यहाँ पे लिखना है नाउ अल्फा 1 प्लस बीटा 1. चलो बेटा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू फाइंड करना है. तो अल्फा 1 कितना है यहाँ पे पुट करिए. अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीटा 1 का वैल्यू कितना है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर. कर लो. a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, कैंसिल तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ. प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल. अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिख लो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर. बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर. देन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर is 2 beta square. From these two is a common. So write down 2 as a common. 2 कॉमन तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, 2 कॉमन तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अभी आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसको लिखना कैसे? अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये याद में रखना है आपको. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखना है? ऐसे. सो चलो 2 इंटू यहाँ पे लिख लो. इसका मतलब है ए अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा.
ओके, सिंपल सा, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें करने में। चलो तो फिर ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम नहीं था, बट मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू में वो वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। सो 2 तो लिखना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट से। चलो तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है माइनस पी प्लस क्यू, राइट ना, तो यहाँ पे मैं इसे लिख लेता माइनस पी प्लस क्यू, एंड उसका भी तो स्क्वायर करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये वाला था, उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए मेरे पास है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो लिखिए अल्फा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ का 2 यहाँ का 2 कैंसल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो ये कितना आएगा, ठीक है 2 तो आएगा यहाँ पे, ओके, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा। अब p प्लस क्यू होल ब्रैकेट का स्क्वायर करिए, तो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, ये माइनस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलो तो यहाँ पे कोड कैंसल भी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 2pq इंटू 2pq इंटू 2 तो कितना आएगा ये 2 टू 4pq, 4pq वैल्यू मिला मुझे किसका, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का, सेम इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, शायद यहाँ तक सब लोगों को समझ में आएगा, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब अल्फा 1 इंटू बीटा 1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं अब ये सब रफ करने जा रहा हूँ, आपको तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ओके, तो वो कैसे कर रहा है, चलो वो देखेंगे। अल्फा 1 इंटू बीटा 1, now next one is, now alpha 1 into beta 1 is equal to, alpha 1 into beta 1 is equal to, what is the value of alpha 1, when the alpha 1 is equal to kone alpha plus beta whole bracket square, write down here alpha plus beta whole bracket square into alpha minus beta whole bracket square, beta 1 का वैल्यू लिख लिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में, मुझे एक रूल भी मालूम है बेसिस का, a into b whole bracket square अगर मेरे पास है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट, तो इसको आप a समझे, इसको b समझिएगा, तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, और होल ब्रैकेट का स्क्वायर, चलो तो लिखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं इसमें लिखने के लिए। और एक फॉर्मूला सब लोगों को मालूम है यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना है, a प्लस बी ए माइनस बी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट का भी, इसका भी तो स्क्वायर है बेटा, इसका भी तो कोने स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। चलो तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा रेज़ टू 4 माइनस 2ab अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर मींस कौन है, बीटा टू द पावर 4, ओके। अब मेरे पास इतना एक्सपेंशन आया, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट कौन सा कर लेता हूं, ठीक से देखो, एडजस्टमेंट थोड़ा एडजस्टमेंट क्या कर लेता मैं, एज इट इज रहना है, एज इट इज लिखना है आपको, ओनली एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि मैं जो भी टर्म उसमें ऐड करूंगा वो मुझे वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया, माइनस, ओके। क्या किया मैंने, दो टर्म्स, एक प्लस की एक माइनस की, मींस कुछ भी नहीं किया, ओनली एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने ये सब किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, एक साथ लिखना पड़ेगा, अल्फा टू द पावर 4 लिखो, प्लस
इस वाले टर्म को लिखो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 2 एंड प्लस बीटा टू द पावर 4, ये वाले टर्म एक लिखो। ठीक है, आपके पास बचे हुए टर्म्स कौन से 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन आएगा, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, राइट। चलो तो दोस्तों ये जो है दिस ब्रैकेट, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, सॉरी अल्फा टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर का है। आप बोलोगे दोनों तरफ प्लस प्लस है तो प्लस दे दो। बीटा टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर का है सर, राइट, और होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल टू द पावर 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इसका एक्सपांशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, देखो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बीटा टू द पावर स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बीटा टू द पावर 4 हो जाएगा वो, माइनस इसको मैं ऐसे लिख लेता अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे तो उसका वैल्यू मालूम नहीं मालूम, तो यहाँ पे क्या किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख लिया था आपने, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे भी तो वही करना है आपको, यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि मुझे वैल्यू ही मालूम नहीं, होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर लिया मैंने, इसके जगह पे मैंने ये पुट कर लिया ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। चलो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखो आप अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे भी जाओ ठीक से देखो अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सब वैल्यू पुट करके मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था 2pq, एक 2 अलग है क्योंकि बाद में 2 टू 4 आएगा आपका आंसर, बट इसका अपने एक्सपांशन करने के बाद इसका सब वैल्यू पुट करने के बाद मुझे फाइनली क्या मिला था 2pq मिला, राइट। तो इसका भी आंसर 2pq आएगा, क्योंकि डबल डबल पुट करने से कोई मतलब नहीं, आपको वैल्यू मालूम है, पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पुट कर सकते हो आप, बट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। सो बेटर है कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ देखो इसका जो आंसर आया था 2pq वो यहाँ पे लिख लो, बेटर है। सो आपको लिखना है यहाँ पे 2pq एंड उसका भी तो स्क्वायर है माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, राइट ना, 4 अल्फा इंटू बीटा को नहीं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसका भी तो स्क्वायर है, इसका भी तो क्या है स्क्वायर है, ठीक। चलो तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ओके, ये ऊपर का जो है वो मैं रफ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो दोस्तों तो आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे क्या मिलता है देखेंगे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मालूम है आपके पास है। चलो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 का स्क्वायर आएगा 4, p का p स्क्वायर, q का q स्क्वायर, सो कितना आएगा 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका देखो आप माइनस 4 इंटू मैंने इसको लिख लिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये वाला जो है ना इसका भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आएगा 4, चलो 4 एंड 4 गेट कैंसिल हो जाएगा, ओके। चलो तो फिर अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू कितना आता है 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस माइनस, अब इसका तो करना पड़ेगा भाई, इसका कितना आएगा देखो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर p टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q टू द पावर 4, राइट, प्लस 2q टू द पावर 4, देयरफॉर अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस p टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस q टू द पावर 4, माइनस साइन मैंने अप्लाई कर दिया हर जगह पे तो मुझे a वाला मिला, ओके। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं ये भी रफ करने जा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए अब
नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? चलो तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? इजी अब देखिए, अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए आपको मिलेगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मींस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस p टू द पावर 4 माइनस q टू द पावर 4, राइट। अब मैं क्या कर लेता, यहां से माइनस कॉमन, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस q टू द पावर 4। ये कौन माइनस साइन एज इट इज, एक एक्सपांशन, किसका एक्सपांशन? p टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है? p स्क्वायर का है, माइनस प्लस है तो मैं क्या ले लूं, यहाँ पे माइनस है, दोनों तरफ अगर प्लस प्लस होता तो प्लस लेता। q टू द पावर 4 किसका स्क्वायर? q स्क्वायर का है, लिखो ये आएगा अल्फा 1 बीटा 1, राइट, अल्फा 1 इनटू बीटा 1। अब इसको बोलो ना आप इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या बोलना आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, तो मैंने लिख लिया था आपको तो मालूम है, पहले लिख के दिया था अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इनटू x प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 0, राइट। पुट द वैल्यूज, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का वैल्यू था मेरे पास 4pq इनटू x प्लस सर अल्फा 1 इनटू बीटा 1 का वैल्यू कितना है? माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें? नो प्रॉब्लम। चलो तो आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? सो द नेक्स्ट स्टेप इज एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, राइट, माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और कोई दिक्कत है यहाँ पे? और कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे क्या था? ये देखिए माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ, ये ठीक से पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे स्क्वायर रहा था मेरे पास, मैं भूल गया था स्क्वायर देने के लिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे तो p स्क्वायर देना पड़ेगा मुझे, ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर देना पड़ेगा मुझे, आया समझ में? सो इतना सारा एक्सपेंशन आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ओके। सो फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए इसका, ओके। तो आपके स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।